गेहूं की कटाई खत्म हो चुकी है और खेतों में पराली जलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हर साल सरकार की ओर से अपील की जाती है किसान जो है वो पराली ना जलाएं, कई तरह के विकल्प भी उनके सामने रखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो है फिर से हरियाणा पंजाब के खेतों में जो पराली का जलना है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ख्यावाली। इनसे हम बात करते हैं। सर, पराली का जलना शुरू हो चुका है तो किस तरीके से पराली जलाई जा रही है, किन किन हिस्सों में आपको रिपोर्ट आई है कि कहाँ ज़्यादा पराली जल रही है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, तो इसके जो सारे असर हैं क्या कुछ पड़ रहा है इस समय पर्यावरण के ऊपर? देखिए, अगर हम देखें तो नॉर्मली वैसाखी जो हमारी 10-15 अप्रैल के आसपास आती है, तो उसके बाद से हमारे यहाँ फसल का जो कटान है वो शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है फिर जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको हम जला देते हैं। गेहूं का भूसा होता है वो नॉर्मली कैटल फीड में इस्तेमाल हो जाता है और इसका बहुत ही कम हिस्सा जो है वो जलाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इस बार लॉकडाउन और बाकी स्थितियां जो बनी उस वजह से जो भूसा या वो नहीं जा पाया, तो हमने देखा पिछले 10-15 दिन से ये जलाना शुरू हुआ। ये जो शुरुआत हुई ये हरियाणा से हुई और फिर पंजाब की तरफ फैलने लगी। नॉर्मली जब हम अक्टूबर नवंबर में पीक में देखते हैं तो लगभग 5000 फायर काउंट उन्हें पीक डे होते हैं, लेकिन हमने जैसे कल ही देखा तो लगभग 2000 फायर काउंट थे और वो हरियाणा और पंजाब के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। तो पिछले एक वीक जो है वो पंजाब की बजाय हरियाणा में डोमिनेट किए और अभी हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो है फायर काउंट डोमिनेट कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है। मतलब हरियाणा में इस समय जो है वो जो जलाना है वो कम हो चुका है इस समय। देखिए क्या है कि ऑनसेट ऑफ मानसून जो है वो हरियाणा से पंजाब की तरफ आता है, तो थोड़ा सा पंजाब में आप कह सकते हो कि लेट जलाया जाता है और हरियाणा में थोड़ा जल्दी जलाया जाता है। तो जिस तरीके से आप ये नासा की इमेज हमें दिखा पा रहे हैं, तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इस समय भी जो ये अवशेष जो है वो जलाए जा रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि इस समय बेसिकली जो पंजाब से लगती हुई हमारी बेल्ट है उधर इस समय बर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में हम कह सकते हैं कि हाँ ओवरऑल पंजाब में काफ़ी जगह जो है वो बर्निंग है। कभी तो जैसे कोरोना का तो प्रकोप इस समय चल ही रहा है, दूसरी बीमारियां भी इस समय गर्मी में आ जाती हैं, तो ये जो धुएं का जो फैलना है, क्योंकि फसल जलेगी तो गाँव के अंदर धुआं तो फैलेगा, तो उससे किस तरह की बीमारियां लोग जो है वो महसूस कर सकते हैं? देखिए, जो एयर पोल्यूशन है अगर हम उसकी बात करें तो नॉर्मली WHO या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ने इसको एस्टिमेट किया था कि ये मोर देन 10 लाख डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ग्लोबली। तो अगर हम उसकी बात करें तो उस हिसाब से जो फोकस होता है, हम सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी। रेस्पिरेटरी डिजीज़ ना होकर स्ट्रोक, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, then respiratory disease, then chronic obstructive pulmonary disease, and then we say that it may also lead to the cancer. So जो और दूसरी बात क्या है कि ये डिजीज़ डायरेक्ट नहीं करता, ये रिस्क फैक्टर है इन सब के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा हम इस पर इतना एम्फेसिस नहीं ला पाते हैं। तो आखिरी सवाल है सर कि सरकार ने कई तरह के कोशिशें की हैं किसानों को जागरूक करने की कि वो ना जलाएं अवशेषों को। कई तरह के विकल्प भी सुझाए गए हैं कि इन अवशेषों से आप दूसरे उत्पाद जो है वो बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसान लगातार इसको जला ही रहे हैं कि वो विकल्प जो है सरकार के जो जागरूकता अभियान थे वो कहीं ना कहीं सफल होते फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सरकार ने अगर हम कहें तो बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, एक बजट इसके लिए एलोकेट किया है और ये जो है ये सरकार, NGOs, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल फार्मर्स, सोसाइटीज़, सबकी मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अगर इसको रोकना है तो इसको एज ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ये कह देना कि सरकार के प्रयास कम है या सरकार एफर्ट नहीं कर रही, सरकार की तरफ से प्रयास हैं, लेकिन हमें इसको इंडिविजुअल लेवल तक ले जाना है ताकि जो ये आइसोलेटेड बर्निंग हो रही है हम इसको भी कंट्रोल कर सकें। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र ख्यावाल, जिनका कहना है कि जो फसलों का जलाना है, अवशेषों का जो जलाना है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर असर तो डालता ही, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। फसलों के जो फसलों का उगना होता है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर डालता है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक किसान खुद जो है अपने स्तर पर कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस समस्या को रोका नहीं जा सकता। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।